Hello learners, let us learn how to complete the sentences. Here are few sentences which have four options. You have to choose correct option and make a meaningful sentence. First sentence is when the police arrived the thief dash away. अब यहाँ पर चार ऑप्शन है आप स्ट्रोल्ड, मूव, गैलोप्ड एंड रैन। अब इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आपको सबसे इन चारों को आपको चार ऑप्शन को गौर से देखेंगे आप, जो आपको लगता है कि सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट है, जो बिल्कुल करेक्ट बैठता है, उसको हमें लगाना है। अब यहाँ पे पास्ट में है और तीनों चारों ही ऑप्शन आपके पास्ट में है, लेकिन आप कोई स्ट्रोल्ड मीन्स होता है टू वॉक स्लोली, धीरे धीरे सरकना चलना। मूव सेम हियर, ये भी आपका वॉकिंग में आ जाता है। और गैलोप्ड ये भी आपका वॉकिंग में आ जाता है। लेकिन रेन जो है ये आपका ये आपकी रन की सेकंड फॉर्म है, तो ये सबसे सुटेबल ये लग रहा है। तो आपका यहाँ पर when the police arrived the thief ran away, तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ये है। यहाँ पर रेन आना चाहिए, करेक्ट। सेकेंड सेंटेंस है आपका मिस्टर घोष इज वेरी हैप्पी डैश हिज सन्स रिजल्ट फॉर सीइंग, टू सी, बाय सीइंग, सी। इस तरह के चार ऑप्शन है आपके, जिसको में से आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है और ये आपको कंप्लीट करके करेक्ट सेंटेंस मेक करना है। तो फॉर सीइंग देखने के लिए नो, टू सी देखकर, बाय सीइंग देखने के द्वारा, और सी देखा। तो हमें ये भी आपका सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, और ये भी सही नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका टू सी है। मिस्टर घोष इज वेरी हैप्पी टू सी हिज सन्स रिजल्ट, तो यहां पर आपका टू सी आ जाएगा, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू होता है, तो देखकर, सुनकर, इस तरह आ जाता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका टू सी होगा। थर्ड सेंटेंस है आपका द ओल्ड मैन वॉज डैश वीक टू ओपन द डोर, वेरी, फॉर, मच, टू। अब यहाँ पे है तो आपको इसमें भी ABC आपको करना है। तो इसमें आप देखिए वेरी बहुत, फॉर के लिए, मच ये भी बहुत में आ जाता है, और ये टू ये भी बहुत के लिए आता है। लेकिन हमें आपको बिल्कुल सुटेबल जो वर्ड यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा हो उसको चूज करना है। वेरी माने भी बहुत होता है, लेकिन वेरी का हम यूज और फॉर के लिए होता है, तो यहाँ पर ये नहीं हो सकता। मच बहुत ये भी होता है और ये भी होता है। तीनों का मीन यहाँ पर इसका भी और इनका भी यहाँ पे बहुत का यूज होता है, लेकिन टू का यूज बहुत ज्यादा, ओवर। तो यहाँ पर है द ओल्ड मैन वाज टू वीक टू ओपन द डोर, बहुत ज्यादा बूढ़ा है किस लिए, दरवाजा खोलने के लिए। तो आपका करेक्ट यहाँ पर क्या होगा, ये होगा R2TOO। तो यहाँ पर आपका ये टू करेक्ट है। फोर्थ सेंटेंस है हिज लव फॉर मनी इज द ओनली डैश दैट ड्राइव्स हिम टू वर्क सो हार्ड, प्रोग्राम, प्लान, रीजन, ग्रीड। अब यहाँ पर हिज लव फॉर मनी इज द ओनली, ग्रीड लालच, योजना, प्रोग्राम या कार्यक्रम नॉट सुटेबल, बट हिज लव फॉर मनी इज द ओनली रीजन दैट ड्राइव्स हिम टू वर्क सो हार्ड। अधिक परिश्रम करने का उनका अधिक
उनके पैसों का लालच जो है वो ज्यादा पैसे कमाने का रीजन है। तो यहाँ रीजन मीन्स कारण। तो आपका ये जो रीजन है ये यहाँ पर सही ऑप्शन रीजन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एंड लास्ट वन, द फ्रेंड डैश रेपुटेड टू हैव अ वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर इज, वाज, आर, विल बी। अब यहां पर देखिए, द फ्रेंच इज रेपुटेड टू हैव, नो, द फ्रेंच वॉज रेपुटेड टू हैव, नो, फ्रेंच आर रेपुटेड टू हैव वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड विल बी। तो आपका ये भी बिल्कुल गलत है और ये भी बिल्कुल गलत है। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब भी हम होल कैटेगरी को इंडिकेट करते हैं, ये फ्रेंच जो है ये कैटेगरी है, फ्रेंच वासी है या ये फ्रांस के रहने वाले लोगों के बारे में है, तो हम पूरी कैटेगरी को इंडिकेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका यूज आर में होगा और आर में यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन आपका आर चूज किया जाएगा। तो यहाँ आपको ये 5 सेंटेंस थे, आपको मीनिंग सबका वही होता है, लेकिन आपको केवल ये चूज करना है कि इस क्वेश्चन की या इस सेंटेंस की रिक्वायरमेंट कौन सा परफेक्ट वर्ड्स को आपको चूज करना है। जैसे यहाँ पर सबके माने ही चलना या दौड़ना होता है, लेकिन यहाँ पर पुलिस के आने पर चोर दौड़ेगा, ना कि वो चलेगा, मूव करेगा, ग्लव्ड भी नहीं करेगा, स्क्रॉल भी नहीं करेगा, रेन करेगा। तो यहाँ पर आपका हो गया। ऐसे मिस्टर घोष जो हैं वो यहाँ पर अपने बेटे के रिजल्ट को देख करके खुश होंगे, हैप्पी होंगे, तो यहाँ टू सी हो गया। जस्ट लाइक ये भी वेरी है, ये भी मच है और ये भी टू है, सबके मीन्स बहुत है, लेकिन यहाँ वो टू ओपन द डोर इट मीन्स असमर्थ है दरवाजा खोलने के लिए, तो यहाँ पर इस टू का यूज होगा। जबकि वेरी माने भी बहुत होता है और मच माने भी बहुत होता है, वेरी माने भी बहुत होता है। तो आपको वर्ड वही होते हैं, लेकिन उसमें भी जो अप्रोप्रिएट होगा, जो सबसे सुटेबल वर्ड होगा, वो आपको चूज करना है। ये सारे सेंटेंसेस आपके लास्ट पास्ट ईयर के एनडीए एग्जाम के ही सेंटेंस हैं जो मैंने यहाँ पर चूज करके आपके लिए दिए हैं, और ज्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज करना है और आपको ये मीनिंग देखने हैं कि कहाँ पर किस तरह से यूज होना है। ग्रीड उसका यहाँ पर आप देखिए, अगर आप लगता है कि ग्रीड भी सही हो सकता था, लेकिन नहीं, अगर आप पूरे सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाएंगे तो वहां आपका केवल रीजन ही करेक्ट बैठेगा। तो इस तरह ये सारे सेंटेंसेस हैं, इनको आप ध्यान से देख लीजिएगा और इसी तरह से आगे की जो आपके 1-2 पार्ट और रह गए हैं मैं वो भी दूंगी और इनको आप इसी तरह से करिएगा। जो बच्चे एनडीए की वो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन बच्चों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, वो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।